वो पर्दे के उस पार एक ऐसी दुनिया है जिसे शायद मैं कभी मुलाकात नहीं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम मिलते हैं रिंतारो त्सुमुगी से, एक लड़का जिससे लोग सिर्फ उसके इंटिमिडेटिंग लुक्स की वजह से डरते हैं, पर असल में वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। वेलकम टू मंगा अनरावल्ड, जहां हम मंगा स्टोरीज को डिटेल में एनालाइज करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी के पहले चैप्टर की, एक ऐसी कहानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दोस्ती और दो अलग अलग दुनियाओं के अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन के बारे में है। अगर आपको मंगा कंटेंट पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। तो चलिए इस स्टोरी को अनरैवल करते हैं। कहानी शुरू होती है रिंतारो से, जो चिडोरी पब्लिक हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है। वो स्कूल के बगल वाले किक्यो प्राइवेट एकेडमी को देख रहा होता है, जो एक प्रेस्टिजियस गर्ल्स स्कूल है। दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते और किक्यो की लड़कियां चिडोरी के लड़कों से नफरत करती हैं। उनके नजार में चिडोरी सिर्फ डिलिंक्वेंट्स और ट्रबल मेकर से भारा पड़ा है, लेकिन रिंतारो असल में कोई ट्रबल मेकर नहीं है। बस बात यह है कि ट्रबल उसके पास खुद चल के आ जाता है। एक दिन कुछ बुलीज कुछ स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे होते हैं, पर जैसे ही रिंतारो वहां पहुंचता है वो डर के भाग जाते हैं। सिर्फ उसकी रेपुटेशन ही काफी है लोगों को डराने के लिए। उसके दोस्तों तक को लगता है कि वो बहुत स्केरी है और वो इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि रिंतारो सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो बस स्कूल कंप्लीट करना चाहता है। स्कूल के बाद रिंतारो अपने फैमिली बेकरी में काम करता है। ये बात उसने अपने दोस्तों को नहीं बताई है। वहीं पे उसकी पहली मुलाकात होती है कोरुको वगुरी से, एक छोटी क्वाइट सी लड़की जो केक बहुत शौक से खाती है। लेकिन जैसे ही वागुरी उसको देखती है वो पैनिक हो जाती है और भाग जाती है। रिंतारो सोचता है कि शायद वो भी उससे दार गई जैसे बाकी सब, लेकिन अगली दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वागुरी वापस आती है और उससे केक ऑफर करती है। वो अपोलोजाइज करती है कि उसने बिना किसी वजह के भागना शुरू कर दिया। ये बात रिंतारो को शॉक कर देती है। यह लड़की डर क्यों नहीं रही और यह इतनी पोलाइट क्यों है। एक दिन वगुरी को कुछ बुलीज टारगेट कर लेते हैं। वो रिंतारो का मजाक उड़ाते हैं, यूज डिलिंक्वेंट बोलते हैं और वगुरी को उससे दूर रहने के लिए वार्न करते हैं। लेकिन वगुरी उनकी बात सुनने से इनकार कर देती है। क्या तुमने कभी रिंतारो कुन से खुद बात की है? अगर की होती तो तुम्हें पता चलता कि वो कितना अच्छा इंसान है। उसके ये शब्द सुन के बुलीज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बस वगुरी पे हाथ उठाने ही वाले होते हैं। तभी रिंतारो वहां पहुंचता है और उनका अटैक अपने ऊपर ले लेता है। उसके माथे से खून टपक रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है, अब तो सेटिस्फाई हो गए। यह देख के बुलीज तुरंत भाग जाते हैं, पर वगुरी रिंतारो के लिए सच में चिंतित होती है। वो उसके जख्म साफ करती है और कहती है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। पहली बार किसी ने रिंतारो के दिल को समझा। उस दिन के बाद जब रिंतारो वगुरी को उसके घर तक ड्रॉप करता है, उसके मन में नए इमोशंस आने लगते हैं। क्या यह लड़की सच में मुझे समझ सकती है? लेकिन अगले दिन एक ऐसी बात सामने आती है जो सब कुछ बदल देती है। जब रिंतारो किक्यो प्राइवेट एकेडमी की तरफ देखता है तो उस स्कूल के पर्दे पहली बार खुलते हैं और वहां उन प्रेस्टिजियस लड़कियों के बीच वगुरी खड़ी होती है। ये क्या? वगुरी किक्यो की स्टूडेंट है, ये कैसे हो सकता है? रिंतारो पूरी तरह शॉक हो जाता है और यहीं पे चैप्टर 1 खत्म होता है। ये चैप्टर स्टोरी को परफेक्टली सेट करता है। रिंतारो की मिसअंडरस्टूड रेपुटेशन, उसका वगुरी के साथ अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड और चिदोरी और किक्यो के बीच का क्लियर डिवाइड। पर अब एक बड़ा सवाल है, रिंतारो इस नए सच का सामना कैसे करेगा? क्या वागुरी और उसकी दोस्ती सरवाइव कर पाएगी? आपको क्या लगता है? क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि वागुरी किक्यो से होगी? आपके हिसाब से यह स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? नीचे कमेंट्स में अपनी थॉट्स शेयर करो। और अगर यह ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन
दबाना मत भूलना ताकि कोई भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। यह था मंगल रैवल्ड और मिलते हैं अगले वीडियो में।